अफसरान, मेहमानान और मेरे मोहतरम चौधरी साहब नदीम भाई जिनके हुक्म पर आज आप सबके बीच फिर मेरी हाज़िरी। मैं भी चाहती हूँ कि मैं गज़ल या अशार मुझे जो कुछ भी पढ़ना है वो मैं ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करूँ। हमारे कुछ मोहतरम शख्सियात सामने तशरीफ़ फरमा है दाएँ और बाएँ, जिनकी दुआओं की बदौलत, जिनकी शफ़क़तों और मोहब्बतों की बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं चाहती हूँ जहाँ जहाँ तक मेरी भी आवाज़ पहुँच रही है एक बार मुझे इजाज़त दे दें ताकि मुझे भी जो कुछ पढ़ना है। बारहा सुनती हूँ एक अदना सी शायरा, जिसे आप हमेशा अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। थोड़ी देर मैं भी चाहती हूँ कि कुछ इसी तरह के माहौल में रहूँ और आपसे वही मोहब्बतें, वही दुआएं लेकर जाऊँ। डाइस से शिरकत चाहती हूँ हमारे मोहतरम शुअरा, मोहतरम राहत भाई, हबीब भाई, अज़्म भाई, सभी हमारे लिए मोहतरम। मैं सबसे छोटी एक चाहती हूँ कि मैं भी एक नज़्म आपकी खिदमत में पेश करूँ। उसके बाद मुझे जो अशार पढ़ना है वो मैं इंशाअल्लाह पढ़ूँगी। लेकिन चूँकि जिस तरह का माहौल आपने बना रखा है आज, पर मैं भी बड़ा डर महसूस कर रही थी, लेकिन चूँकि मुझे मालूम है कि जहाँ मेरे सरपरस्त बैठे हों वहाँ एक बेटी को डरने की ज़रूरत नहीं है। शबीना, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कासगंज के लोग हैं और आपको गैलुंडवारा के भी हैं। हाँ, गैलुंडवारा कासगंज बात एक ही है, अब पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ कोई डरने जैसी बात नहीं है। आप जैसे ही पढ़ना शुरू करेंगे आपको खुद यकीन हो जाएगा कि ये वही कासगंज है जहाँ आप बचपन से आ रही हैं और ये वही लोग हैं जो आपको बचपन से पसंद कर रहे हैं। आप यकीन जानिए, आप पढ़ना शुरू कीजिए, फिर आपको लगेगा। इंशाअल्लाह मैं पेश करती हूँ, दुआ चाहती हूँ, देखिएगा। अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ मैं भी इस नज़्म को पढ़ना। हिंदुस्तान हमारा है ये, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है ये, हिंदुस्तान हमारा है ये, हिंदुस्तान हमारा है। यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, ये ऐलान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है ये, हिंदुस्तान हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शरीक हुए और आपने अपनी शायरा को, अपनी बहन को उसी मोहब्बतों से, उन्हीं दुआओं से नवाजा। मैं बंद पढ़ती हूँ, इसी तरह से नवाजते रहिएगा, मैं हौसला करती रहूँ। कि चाहे अमन के दुश्मन फिर से घर घर आग लगाएं, चाहे शहरों शहरों जाकर फिर वो खून बहाएं, चाहे अमन के दुश्मन फिर से घर घर आग लगाएं, चाहे शहरों शहरों जाकर फिर वो खून बहाएं। गद्दारों के आगे जाकर हाथ नहीं जोड़ेंगे, सब्र करेंगे, सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। करता है अल्लाह हिफाजत, ये ईमान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है ये, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है ये, हिंदुस्तान हमारा है। एक बंद बतौर खास पढ़ना चाहती हूँ। माइक वाकई बहुत जानलेवा है, लेकिन मैं हौसला कर रही हूँ क्योंकि आप सब बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। सुनिएगा, मैं पेश करती हूँ। जिन लोगों को भी जाना था चले गए वो कराची, हमको नाज इस धरती पर अपनी है ये धरती। जिन लोगों को भी जाना था चले गए वो कराची, हमको नाज इस धरती पर अपनी है ये धरती। इस धरती के सब फूलों में लहू बुजुर्गों का है, सहराओं में जज्ब पसीना अपने पुरखों का है। सारे बाग हमारे हैं, हर रेगिस्तान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है ये, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है ये, हिंदुस्तान हमारा है। पेश करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा कि मुल्क से अपने प्यार करो, इस्लाम यही कहता है।
अपनी रगों में दौड़ने वाला खून भी पाकीज़ा है। मुल्क से अपने प्यार करो, इस्लाम यही कहता है। अपनी रगों में दौड़ने वाला खून भी पाकीज़ा है। अपने खून से भारत की तस्वीर सजा देंगे हम। अपने देश की खातिर अपनी जान लुटा देंगे हम। जिसने हमें ये सबक दिया है वो कुरान हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। पता रखा, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है ये बंद आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। अगर मैं सच कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं एक एक शख्स की मुझे दुआएं मिले। मैं जिस इस बंद को हौसले के साथ पेश करती हूँ उसी हौसले से दाद चाहती हूँ मैं कि हमको निकम्मा कहने वालों ज़हन को पीछे पलटो। आज़ादी की जंग की तुम तारीख उठा कर देखो। हमको निकम्मा कहने वालों ज़हन को पीछे पलटो। आज़ादी की जंग की तुम तारीख उठा कर देखो। अपने पुरखों से पूछो तहरीक खिलाफत क्या थी, कौन थे शौकत और मोहम्मद अली की हिम्मत क्या थी। शुक्रिया। अपने पुरखों से पूछो तहरीक खिलाफत क्या थी, कौन थे शौकत और मोहम्मद अली की हिम्मत क्या थी। अंग्रेजों को जिसने डुबोया वो तूफान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। और आइए हम सब मिलकर ये दुआ भी करें और मुलाहजा करें। मैं ये दुआ एक बंद पेश करती हूँ, मुलाहजा करें, देखें कि आँच न आए अब मंदिर पे और न मस्जिद टूटे। अब न जले सिंदूर किसी का, अब न कहीं बम फूटे। आँच न आए अब मंदिर पे और न मस्जिद टूटे। अब न जले सिंदूर किसी का, अब न कहीं बम फूटे। सारे मुरझाए चेहरों पर रंग खुशी का छाए। प्यार की खुशबू फैले और नफरत को मौत आ जाए। भारत फिर जन्नत बन जाए, ये अरमान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है, ये हमारा है। एक बंद और पढ़ती हूँ। मैंने भी हिंदुस्तान के बाहर बहुत सफ़र किए हैं, लेकिन अपना अजीम हिंदुस्तान जैसा कोई दूसरा मुल्क ना तो मिला है और ना ही मिलेगा। मैं एक बंद पेश करती हूँ। अगर मैं सच कर रही हूँ तो आप एक बार इस सच की तारीफ जरूर कर दीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनिएगा, मैं पढ़ती हूँ कि दौलत वाले मुल्कों में है दिल चाहत से खाली। खुशहाली के पर्दे के अंदर देखी बदहाली। दौलत वाले मुल्कों में है दिल चाहत से खाली। खुशहाली के पर्दे के अंदर देखी बदहाली। हमने दुनिया घूम के इतनी बात भी न जानी। करते हैं माँ बाप की खिदमत आप हिंदुस्तान। सारे जहां से आज भी अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। वाह वाह वाह। शबीना, अरे अरे गजल पढ़नी है आपको, ये तो आपने अपनी मर्जी से पढ़ दिया। आपसे गजल की फरमाइश है। एक गीत के लिए चौधरी साहब का हुक्म है, दिए मुंडेरों पे रख रही हूँ। नहीं मैं हाँ, उसके लिए डॉक्टर लायक साहब ने भी
रहा है। लेकिन तो- चूंकि आप जिस माहौल में डूबे हुए थे तो मैंने भी सोचा कि मैं अच्छे शेरों को बचा कर ही रखूं। आप गजल पढ़ना शुरू मैं- कीजिए, सब गजल के चाहने वाले जी बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुशनसीब हूँ कि मैं अपने बड़ों की सरपरस्ती में हूँ और मैं जी, जी, उनका बिल्कुल, हुक्म, पढ़िए। मैं उनके हुक्म की तामील कर रही हूँ। जी हजरत जरा सा जी लगा के सुने। मैं शबीना अदीब से एक गजल के लिए मैंने फरमाइश की है और आप वो कलाम अब इनसे सुनेंगे जिस कलाम के लिए लोग इनका इंतजार करते हैं। एक मतला और एक शेर पढ़ती जी, हूँ, उसके पढ़िए, बाद पढ़िए, चूंकि पढ़िए। मुझे हुक्म दिया है और एक खूबसूरत समा है माहौल, मैं भी चाहती हूँ कि कासगंज हो या गंडुलवारा हो या अतराफ के जो भी इलाके हों, वहाँ वाकई जो शायरी वहाँ सुनी जाती है। आमतौर पे हम हर रोज़ मुशायरे पढ़ते हैं लेकिन हमें वो समातें बहुत कम नसीब होती हैं। लेकिन जी। आज हमें खुशी हो रही है कि हमारे दरमियान, हमारे बीच वो समातें भी हैं जो अच्छी शायरी सुनना चाहते हैं। मैं पेश करती हूँ, इरशाद। लिहाजा कीजिएगा। सबसे पहले एक मतला एक शेर, उसके बाद हुक्म की तामील इंशाअल्लाह मैं पढ़ती हूँ। दिल अपना इश्क से आबाद करके देख कभी, दिल अपना इश्क से आबाद करके देख, दिल अपना इश्क से आबाद करके देख कभी, मेरी तरह तू मुझे याद करके देख वाह, वाह, कभी, वाह, वाह। मेरी तरह तू मुझे याद करके देख कभी, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे, किसी गरीब की इमदाद करके वाह, देख वाह, 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 कभी, वाह, वाह। किसी गरीब की इमदाद करके देख कभी। क्या कहना बहुत बाबा। बहुत शुक्रिया। जी, एक मेरे पढ़िए, पढ़िए। नदीम भाई मुझे इजाजत दी तो बिल्कुल एक ताज़ा गजल की कुछ शेर, मैंने इरशाद, अभी तक की गजल मैंने कहीं जी, नहीं जी, पढ़ी। इरशाद, इरशाद। मोहतरम बैठे हुए हैं राहत भाई, बिल्कुल उनकी पढ़िए। बात चाहती हूँ। हजरत देखिए ऐसा है, शबीना अदीब नई गजल पढ़ रही हैं। अब कासगंज वालों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, आपको पूरी उसी तरह से गजल सुननी है जैसे गजल सुनी जाती है। गजल के चाहने वालों का ये सरजमीन है, तो यहाँ हमें गजल की भरपूर पजीराई करनी है और गजल की हिफाजत करनी है। शबीना अदीब साहिबा नई गजल पढ़ रही हैं, हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल ताज़ा गजल के कुछ शेर पढ़िए, पढ़िए। चाहती हूँ कि थोड़ा सा पढ़िए, पढ़िए, लिहाजा कीजिएगा। देखिएगा, न दोस्तों के करम रहेंगे, ना दुश्मनों के सितम रहेंगे, न दोस्तों के करम रहेंगे, न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे, फना के नजदीक है ये दुनिया, न तुम रहोगे न हम रहेंगे, न वाह वाह वाह, न दोस्तों के, बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे अपनों ने मुझे बेपनाह दुआएं दी। न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे, फना के नजदीक है ये दुनिया, न तुम रहोगे न हम रहेंगे, न दोस्तों के, मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत ने तुमको अपना बना लिया है, मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत ने तुमको अपना बना लिया है, सुकून से तुम भी ना जी सकोगे अगर मेरे दिल में गम रहेंगे, न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। शेर पढ़ती हूँ, लिहाजा करें क्योंकि पढ़ती हूँ कि अभी तुम्हारा है बोलबाला, अभी तो सब जान देंगे तुम पर, वाह, अभी तुम्हारा है बोलबाला, अभी तो सब जान देंगे तुम पर, मुसीबतों में पुकार लेना, तुम्हारे नजदीक हम रहेंगे, न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे, न दोस्तों के करम
رہیں گے. شعر پڑھتی ہوں کہ خدا کے بتلائے راستوں پر اگر ہم اپنے قدم بڑھائیں, خدا کے بتلائے راستوں پر اگر ہم اپنے قدم بڑھائیں تو پھر زمانے میں سب سے اونچے ہمارے اپنے علم رہیں گے. نہ دوستوں کے ستم رہیں گے, نہ دشمنوں, نہ دوستوں کے کرم رہیں گے, نہ دشمنوں کے ستم رہیں گے. مقطع پیش کرتی ہوں بطور خاص, ملاحظہ کیجئے گا آپ کی خصوصی توجہ کہ ہے سیرت فاطمہ نظر میں سہیں گے ہر غم خوشی سمجھ کر. ہے سیرت فاطمہ نظر میں سہیں گے ہر غم خوشی سمجھ کر. وفا کی راہوں میں ہم شبینہ ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے. نہ دوستوں کے کیا خوبصورت. بہت بہت شکریہ. میں نے حوصلہ کیا اور آپ نے واقعی میری حوصلہ افزائی کی. میرے شعراء جو میرے لیے سبھی محترم ہیں, محترم راحت بھائی اور سبھی سینئر شعراء حبیب بھائی اور نعیم بھائی, بھائی جن کی دعائیں محبتیں بارہا ملتی ہیں. ایک چیز کے لیے مجھے حکم ہے چودھری صاحب نے اور ہمارے بڑے بھائی لائق علی صاحب نے, چند بند ملاحظہ کیجئے گا, میرا بھی پسندیدہ گیت ہے. آپ چونکہ شاعری کی حفاظت کر رہے ہیں اس لیے میں حوصلہ کر رہی ہوں. سنیے. دیے مڈیروں پہ رکھ رہی ہوں, زمین پہ کلیاں بچھا رہی ہوں. دیے منڈیروں پہ رکھ رہی ہوں زمین پہ, دیے منڈیروں پہ رکھ رہی ہوں, زمین پہ کلیاں بچھا رہی ہوں. کبھی تو آؤ گے لوٹ کر تم, اسی لیے گھر سجا رہی ہوں. منڈیروں پہ رکھ رہی ہوں, زمین پہ کلیاں بچھا رہی ہوں. من پڑھتی ہوں کہ کبھی تو اترے گا چاند چھت پر, کبھی تو اترے گا چاند چھت پر, چمکے گی میری قسمت, کبھی تو جاگے گی یاد بن کر تمہارے دل میں میری محبت. اسی لیے تو ہتھیلیوں پر میں آج مہندی لگا رہی ہوں. شکریہ. دیے منڈیروں پہ رکھ رہی ہوں, زمین پہ کلیاں بچھا رہی ہوں. کہ نہ میری غزلوں میں تتلیوں کے حسین رنگوں کی داستان ہے, نہ شہزادوں کی ہے کہانی, نہ کوئی جگنو نہ کہکشاں ہے. میں بزم شیر و سخن میں سب کو تمہارا قصہ سنا رہی ہوں. منڈیروں, شکریہ. دیے منڈیروں پہ رکھ رہی ہوں, زمین پہ کلیاں بچھا رہی ہوں. اور آخری بند کہ بنا تمہارے حیات کیسی, بنا تمہارے حیات یہ خوشنما کائنات کیسی. میری تمنائیں مر رہی ہیں کہ میں ہوں ایک زندہ لاش جیسی.